हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राम राम भाई सारे आने। तो आज आ गए हैं हम ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 76, मिनिमम विंडो सबस्ट्रिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक ये 2 पॉइंटर, लाइक मैं आपको हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे क्या टेक्निक यूज़ करेंगे। तो ये हम यहाँ पे 2 पॉइंटर टेक्निक यूज़ करेंगे। तो अभी तक आपने अगर 2 पॉइंटर स्लाइडिंग विंडो टेक्निक आपको नहीं पता है तो पहले आप जाके उसको पढ़िए और फिर आके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये उस टेक्निक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। उस क्वेश्चन को, उस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो वो वाली टेक्निक अगर आपको नहीं पता तो आप देख के आइए, फिर आप इसे एक ट्राई करिए। तो क्वेश्चन में क्या है, हमको दो स्ट्रिंग गिवन है एस एंड टी। एस इज ऑफ लेंथ एम एंड जो हमारी टी स्ट्रिंग है वो लेंथ एन की है। तो हमें बताना है मिनिमम विंडो सबस्ट्रिंग ऑफ एस, जो कि टी के हर एक कैरेक्टर को इंक्लूड करे। बेसिकली उसमें अदर कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट जो कैरेक्टर्स टी में है वो तो होने चाहिए। और हमें ऐसी एक मिनिमम विंडो सबस्ट्रिंग रिटर्न करनी है। ठीक है, तो जैसे ये आपका एग्जांपल है, हमें ए बी सी चाहिए था। तो ये देखिए बी ए एन सी, ये इसकी सबस्ट्रिंग है 4 लेंथ की, और इसमें ए बी सी तीनों कैरेक्टर्स आ रहे हैं। फिर ए, अगर ए है तो सिर्फ ए ही होगी। फिर ए है और ये ए है, तो अगर ए जो है वो तो कभी भी एस की कोई भी सबस्ट्रिंग में ए तो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे एम्प्टी लिख लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिए। मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ। और अगर आप इसका सोल्यूशन नहीं भी पता है ना, तो ये वीडियो देखिए, आपको 2 पॉइंटर टेक्निक बिल्कुल क्लियर हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे एक स्लाइडिंग विंडो टेक्निक अप्रोच स्लाइडिंग विंडो अप्रोच यूज करेंगे, जहाँ पे हम ये इंश्योर करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हम ये इंश्योर करेंगे कि वो विंडो जो हमारी बन रही है ना, उसमें इस वाले जो सेकंड स्ट्रिंग है, यानी कि जो ये टी स्ट्रिंग है और ये एस स्ट्रिंग है, एस की सब स्ट्रिंग में टी के सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल, लाइक एक मैप बनाएंगे। मैप में हम हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बी जो है, बी की कितनी फ्रीक्वेंसी है 1, तो बी 1। देन डी की कितनी फ्रीक्वेंसी है 1, सी की कितनी है 2, एंड ए की कितनी है 1। तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी मैप आता है, और हमारे पास यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी मैप में 4 एलिमेंट्स हैं। तो हमको ये चारों कैरेक्टर्स की एटलीस्ट दिस फ्रीक्वेंसी सेटिस्फाई करनी है। तो एक हमने मैप बना लिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक 2 पॉइंटर स्टार्ट किया। ये हमारा एस है और ये हमारा एंड है। ठीक है, ये हमारा एस है, ये हमारा एंड है। तो अभी हमने ए को एक्सट्रैक्ट किया है, लाइक करंट एलिमेंट मेरा ए है। तो यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ, हाँ जी। तो करंट एलिमेंट हमारा ए है, तो ए की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें एक ए मिल गया है, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। 1 से डिक्रीज होके जीरो हो जाएगा। जैसे ही जीरो हुआ, जीरो क्या सिग्निफाई करेगा, यहाँ पे मैं जीरो का सिग्निफिकेंस लिख दे रहा हूँ। जैसे ही वो किसी पॉजिटिव एलिमेंट से वो जीरो होता है। पॉजिटिव एलिमेंट से जीरो होने का मतलब, पॉजिटिव का मतलब उसे चाहिए थी वो फ्रीक्वेंसी। पॉजिटिव से जीरो का मतलब क्या है, उसकी जितनी भी डिपेंडेंसी थी वो खत्म हो गई है। और अब ये 4 जो है वो हमारा 3 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ए तो मुझे मिल गया ना, ए मुझे 1 चाहिए था, 1 मुझे मिल गया। अब मुझे बी डी सी देखना है। तो ये जो काउंट है, जो ये काउंट क्या बता रहा है कि कितने मुझे रिक्वायर्ड है, कितने रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसीज को सेटिस्फाई करना है अभी। तो क्योंकि ए सेटिस्फाई हो गया, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। तो पॉजिटिव से जीरो का मतलब है कि 1 कैरेक्टर इज सेटिस्फाइड, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेटिस्फाइड हो गई है। 1 कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो पॉजिटिव से जीरो का ये मतलब है। अब देखिए, तो अभी मुझे ए मिला। ठीक है, जब तक ये वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी, जीरो का क्या मतलब है, ये जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, अगर वो जीरो नहीं, वो जीरो होते हैं, मतलब मेरी विंडो जो है वो वैलिड है, क्योंकि मुझे सारे कैरेक्टर्स मिल गए। ठीक है, मुझे 4 की सेटिस्फाई करनी थी। अगर ये वेरिएबल जीरो हो गया, इसका मतलब वो वाली विंडो वैलिड है। तो अभी ये विंडो वैलिड नहीं है, क्योंकि अभी ये 3 है। ठीक है, देन अगर मैं ई को इंक्रीज करूंगा, क्योंकि अभी भी वो वैलिड नहीं है, तो मुझे एक और ए मिला, तो ये 2 से हो जाएगी माइनस माइनस। जो जो मुझे मिलता जा रहा है वो वाली फ्रीक्वेंसी माइनस होगी। जीरो से -1 में कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब वो जीरो होगा तब वो रिक्वायर्ड वेरिएबल चेंज होगा। क्योंकि ए तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, अब 2 ए आने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
देन अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, लाइक ये वेरिएबल 0 नहीं है। अब हम यहाँ पे आ गए, अब b की माइनस माइनस हुई, ये देखिए अब ये 0 बना। जैसे ही ये 0 बना, तो 0 बनने का क्या मतलब है? 0 बनने का ये मतलब है कि एक और रिक्वायर्ड वेरिएबल कम हुआ, तो ये जो है 2 से 3 से 2 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, अभी भी लेकिन ये 0 नहीं हुआ है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, c का माइनस माइनस करके c1 हो जाएगा। देन आगे बढ़ेंगे हम, c का माइनस माइनस करके 0 होगा। जैसे ही 0 हुआ, फिर ये एक माइनस हो जाएगा 1, कि अब जो है सिर्फ d बचा है, ठीक है। अब मैं आगे आया तो ये भी 0 हो गया। अब इसका मतलब ये 0 हो गया। इसका क्या मतलब है? देखिए सारे यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो या तो 0 हैं और ये नेगेटिव है, ठीक है ना। 0 या नेगेटिव मतलब सारे के सारे इस वाली विंडो में कवर्ड हैं। तो आप क्या, आप देख लीजिए यहाँ पे इस वाली विंडो में बी भी है, एक बी है, हाँ डी है, डी भी है, सी दो है, हाँ यहाँ पे भी दो सी चाहिए। ए यहाँ पे एक्सेस में है तो चलेगा, एक्सेस की दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट इतने तो होने चाहिए। तो ये हमारा एक वैलिड आंसर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 हमारा एक वैलिड आंसर है। तो मैंने आंसर को इससे अपडेट कर दिया, इनिशियलाइज कर देंगे आंसर को बहुत बड़ी वैल्यू से, और उसको फिर हम 6 से अपडेट कर देंगे। नाउ देखिए, क्योंकि ये विंडो वैलिड है, बट हो सकता है अब मैं s को इंक्रीज करूं और s को अगर मैं यहाँ ले आऊं तो भी वैलिड है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमको, और ये 2 पॉइंटर का बेसिक पैटर्न है, ठीक है। ये हमेशा 2 पॉइंटर का यही पैटर्न है कि आप क्या करिए, एक्सपैंड टिल यू गेट अ वैलिड सबस्ट्रिंग। एक्सपैंड करते रहिए जब तक आपको वैलिड चीज नहीं मिलती, वैलिड सबस्ट्रिंग नहीं मिलती। और फिर आप क्या करिए, जैसे ही आपको वैलिड मिला, फिर आप क्या करिए, अपडेट दी आंसर। देन ये आपका है स्टेप 1। एक बार आपको आंसर मिल गया, लाइक वैलिड मिल गया, देन यू यू डू व्हाट, यू इंक्रीज योर, और एक्सपैंड के लिए हम क्या करेंगे, एंड पॉइंट को प्लस प्लस करेंगे, लाइक एंड प्लस प्लस करेंगे। अब यहाँ पे होगा क्या, कंप्रेशन होगा। जैसे ही आपको वैलिड मिला, फिर हम कंप्रेशन करेंगे हमारी विंडो का, इंक्रीज योर स्टार्ट पॉइंटर। स्टार्ट प्लस प्लस करने से क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कब तक? जब तक हमको इनवैलिड नहीं मिल जाता, ठीक है। और जैसे प्लस प्लस करा ना, तो आपने एक बार प्लस प्लस किया तब भी वैलिड ही रहा। अगर वैलिड रहा तो आंसर अपडेट करिए, आंसर अपडेट। फिर आपने क्या किया, फिर एक बार स्टार्ट प्लस प्लस किया, लाइक आपने फर्दर कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर से वैलिड है तो आंसर अपडेट। जब तक आपको वैलिड वैलिड मिल रहा है ना, आप आंसर अपडेट करिए, क्योंकि यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट चाहिए ना, इसलिए हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमें मिनिमम लेंथ चाहिए। और जैसे ही इनवैलिड मिला, इनवैलिड मिलते ही फिर से आप क्या करेंगे, फिर से आप एक्सपैंड करते रहेंगे। जैसे ही इनवैलिड मिला, फिर एक्सपेंशन होगा, टू एक्वायर द नेक्स्ट वैलिड, टू एक्वायर द नेक्स्ट वैलिड। तो ये आप लॉजिक 2 पॉइंटर का हमेशा याद रखेंगे, किसी भी जनरल क्वेश्चन के लिए वैलिड है। अगर आपको मिनिमम लेंथ पता करना है, तो सबसे पहले आप एक्सपेंशन करेंगे यूजिंग एंड प्लस प्लस, ठीक है। आप एक्सपेंशन करेंगे यूजिंग एन प्लस प्लस जब तक कि आपको वैलिड नहीं मिल जाता। एज सुन एज यू गेट द वैलिड, आप आंसर अपडेट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, कंप्रेशन करेंगे स्टार्ट प्लस प्लस के थ्रू। जब तक आपको वैलिड मिल रहा है, वेल एंड गुड, आप आंसर अपडेट करिए। एज सुन एज यू गेट द इनवैलिड थिंग, अगेन ट्राई एक्सपेंशन एंड फाइंड द नेक्स्ट वैलिड। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए इस क्वेश्चन में अभी तक क्या हुआ था, यहाँ पे मुझे पहली वैलिड मिली थी। तो जब मुझे वैलिड मिल रहा था, तो वैलिड इज फाइन, ओके। हाँ, यहाँ पे मुझे अभी तक वैलिड मिल रहा था। जो 6 मैंने वैलिड आंसर मैंने अपडेट कर दिया। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, स्टार्ट प्लस प्लस करूंगा, क्योंकि अब मैं कंप्रेशन कर रहा हूँ। तो जब मैंने स्टार्ट प्लस प्लस किया, तो ये वाला एक एलिमेंट बाहर गया। तो जब भी एलिमेंट, जब भी हम एक्सपैंड कर रहे हैं, तो एक्सपैंड में हम माइनस माइनस करेंगे, क्योंकि वो एलिमेंट मुझे मिल रहा है और मैं उसकी जो उसकी नीड है वो सेटिस्फाई कर रहा हूँ। जब हम कंप्रेस करेंगे, तब मैं उसको प्लस प्लस करूंगा, क्योंकि वो एलिमेंट जा रहा है और उसकी जो नीड है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो ये एक ए चला गया, तो ये -1 से 0 हो गया। -0 इज ऑल्सो वैलिड थिंग, ठीक है। 0 या नेगेटिव का मतलब है वो एक्सेस में है, नेगेटिव मतलब एक्सेस में है, 0 मतलब जस्ट सेटिस्फाइड है। अब
ठीक है, ये भी वैलिड है। तो यहाँ पे क्या विंडो लेंथ है, 5 है, तो आंसर मेरा अपडेट होके 5 हो जाएगा। अब एक और बार एस प्लस प्लस हुआ तो ये वाला ए भी चला गया और यहाँ पे आ गया। अब ये वाला ए जाने से ये प्लस हो गया। देखिए अब यहाँ पे ये है कि जीरो से पॉजिटिव का क्या मतलब है कि पहले जीरो का मतलब था उसकी नीड सेटिस्फाइड थी, ए की पहले नीड सेटिस्फाइड थी, बट अब वो 1 हो गई है यानी पॉजिटिव हो गई है। अब यानी वो उसकी जो नीड है वो नॉट सेटिस्फाइड है, और जैसे ही उसकी नीड नॉट सेटिस्फाइड आई, आपको ये रिक्वायर्ड वेरिएबल जो जीरो बन गया था उसको प्लस प्लस कर देना है, यानी कि 1। 1 का क्या मतलब है कि एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी नीड जो है वो अभी अनसेटिस्फाइड है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ई आया, ई तो है ही नहीं तो ई का हमें यूज ही नहीं है। फिर एक और बार बी आया, अब मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक और बार बी आया तो बी का बी हमारा -1 में चला जाएगा। फिर से ए आ गया, देखिए जैसे ही ए आया इसका फिर से जीरो हो गया। एक और बार जीरो हुआ मतलब ये वाला वेरिएबल डिक्रीज होगा, जीरो हो जाएगा, यानी ये वाली लेंथ भी वैलिड है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 लेंथ भी वैलिड है, बट यहाँ पे आंसर अपडेट नहीं होगा क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 5। तो जैसे ही 7, क्योंकि 7 भी वैलिड है, तो अब मुझे क्या मिला, आंसर मिल गया है ना। अब क्या होगा, अब होगा कंप्रेशन। जैसे ही आंसर मिल जाता है कंप्रेशन होता है। अब यहाँ पे होगा कंप्रेशन, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है काफी, ठीक है। तो इसको कोड से आप करेंगे ना, यही लॉजिक हम कोड में भी करने वाले हैं। तो इसको आप एक दो बार रिपीट करिए क्योंकि इतना इजी नहीं है, लीड कोड में भी ये हार्ड मार्क्ड है। तो टू पॉइंटर टेक्निक का हार्ड क्वेश्चन है बट काफी इंट्यूटिव है। और अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपको इन जनरल टू पॉइंटर यूज करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये अच्छे से इस एग्जाम्पल के थ्रू 3-4 बार आप खुद से पेन एंड पेपर में ड्राई रन करेंगे ना, तब और अच्छे से क्लियर होगा। आपको लग रहा होगा कि ये टू पॉइंटर कैसे पता चला, तो टू पॉइंटर इसीलिए इसी चीज में यूज होता है कि अगर आपको छोटी लेंथ वैलिड है तो बड़ी लेंथ ऑब्वियसली वैलिड होगी, है ना। तो और मुझे मिनिमाइज करना था तो हम पहले वैलिडिटी पे जाते हैं, जैसे ही वैलिड मिलता है उसे हम छोटा करते रहते हैं। तो ये इन जनरल टू पॉइंटर में वैलिड है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ था, ये वाली पूरी स्ट्रिंग जो है वो वैलिड कंसिडर की गई थी। हाँ, येलो कलर इतना विजिबल नहीं है, एक सेकेंड। हाँ, तो ये वाली स्ट्रिंग जो है वो विजिबल, लाइक ये वाली जो थी वो वैलिड कंसिडर हुई थी, ये वाली वैलिड हुई थी। तो अब मुझे कंप्रेशन करना था, तो अब बी चला गया, बी जैसे ही गया ये फिर से जीरो हो गया। अब यहाँ पे आइए, अब सी, सी भी गया। जैसे ही सी गया तो ये क्या हुआ, +1 हो गया। +1 का क्या मतलब है, जीरो से पॉजिटिव का मतलब उसकी नीड जो है अब सेटिस्फाई नहीं रही। तो ये जीरो से +1 हो गया। अब आपको फिर से एक्सपेंशन करना पड़ेगा, और अब आप आगे एक्सपेंशन करके देखेंगे तो एक और सी यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सी की फिर सेटिस्फाई होगी नहीं क्योंकि आगे कोई सी है नहीं। तो आगे आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए इसका जो आंसर है वो 5 है। तो ये आपका लॉजिक होता है टू पॉइंटर का। इसको आप एक और बार देखिए क्योंकि फर्स्ट टाइम में ये इतना क्लियर नहीं होता है ये अप्रोच, ठीक है। और हार्ड क्वेश्चन है तो एक और बार इसको देखिए और फिर खुद से इसको कोड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो होपफुली आप इसको अब खुद से ट्राई करेंगे, खुद से कोड करेंगे। मैं इसका कोड दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको कोड से और अच्छे से समझ आएगा। और एक और बात, ये कोड देखने के बाद इस कोड को आप खुद से लिखेंगे। मैंने यहाँ पे कमेंट्स भी ऐड कर लिए हैं ताकि आपको आसानी हो। और फिर आप खुद से ड्राई रन भी करेंगे एक बार। ड्राई रन का मतलब है ये कोड उठाएं, उसको आप किसी एग्जाम्पल के थ्रू, यानी जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसी एग्जाम्पल के थ्रू खुद से आप ड्राई रन करिए पेन एंड पेपर पे, तब आपको और क्लियर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके काफी इजी वेरिएशंस भी आते हैं, बट ये इसका हमने इसका हार्ड वेरिएशन कवर किया ताकि इजी इजी इसका वेरिएशन आप इजीली कवर कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लेंथ निकाली, एस की लेंथ निकाली और हमने टी की लेंथ निकाली। फिर हमने एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया जो कि हमारा हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को टी, मतलब हर एलिमेंट जो जिसकी हमें नीड है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है मैप में स्टोर करेगा। फिर हमने एक मिनिमम, ये हमारा आंसर है, ये इसको हमने इंट मैक्स से इनिशियलाइज किया। फिर हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है जो हम एस स्टार्ट एंड एंड जो मैं बोल रहा था ना, वो है ये एस स्टार्ट। फिर हमने ये मैप को फिल कर लिया। फिर देखिए हमें ये नीड थी हमारी, ये जो मैं वेरिएबल मार्क कर रहा था ना, कि जो मैंने 4 यहाँ पे लिखा था जिसे मैं चेंज कर रहा था कि कितने मेरे पास रिक्वायर्ड है, कितने कैरेक्टर्स को मुझे सेटिस्फाई करना है, ये वो है यूनिक कैरेक्टर काउंट, ठीक है। यूनिक कैरेक्टर काउंट जिन्हें जिन्हें मुझे सेटिस्फाई करना है वो 4 आएगा उस केस में, जो कि मैप का साइज है। फिर हमने लेफ्ट पॉइंटर लिया, राइट पॉइंटर लिया, देखिए
फिर क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो विंडो है, यहाँ पे हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो जब भी एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन का मतलब उसकी नीड सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए हम उसे माइनस माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक्सपेंशन में माइनस माइनस करते हैं, और एज सून एज मैंने बोला था, माइनस माइनस करने के बाद जैसे ही वो जीरो होगा, जीरो का मतलब क्या है, उसकी नीड जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। अगर उसकी नीड सेटिस्फाई हो गई है तो यूनिक कैरेक्टर, यानी कि जो नीड वाला वेरिएबल था, नीड वेरिएबल की कितने कैरेक्टर्स को मुझे सेटिस्फाई करना है, उसमें से एक नीड सेटिस्फाइड हो गई है, तो हम उसे डिक्रीज करेंगे बाय 1 कि भाई 1 कैरेक्टर इज नाउ सेटिस्फाइड। ओके, नाउ ये देखिए, फिर यहाँ पे होगा कंप्रेशन, क्योंकि अगर यूनिक कैरेक्टर काउंट 0 हो गया, मतलब अब ऑल नीड्स आर सेटिस्फाइड, हर कैरेक्टर की जो नीड है वो सेटिस्फाइड हो गई है। तो अब मैं क्या करूंगा, कंप्रेशन करूंगा, लाइक विंडो का साइज जो है वो डिक्रीज करूंगा। विंडो का साइज हम कैसे डिक्रीज करते हैं, हम स्टार्ट प्लस प्लस करके, और स्टार्ट प्लस प्लस करते हैं, ठीक है। तो और ये तब तक करता रहूंगा जब तक वो सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने आंसर अपडेट किया, यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, क्योंकि वो वैलिड है ना, तो जब भी वो वैलिड होता है हम यहाँ पे आंसर अपना अपडेट करते हैं। फिर देखिए, हमने क्या किया, उसको प्लस प्लस किया, यानी वो एलिमेंट जा रहा है ना, स्टार्ट वाला एलिमेंट, स्टार्ट यानी लेफ्ट वाला एलिमेंट जा रहा है, तो उसकी जो नीड है वो हम उसको अनसेटिस्फाई कर रहे हैं बेसिकली। तो अगर हम उसे अनसेटिस्फाई कर रहे हैं तो मुझे प्लस प्लस करना पड़ेगा। और जैसे ही वो पॉजिटिव हुआ, एज सुन एज वो पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव का मतलब क्या है, जीरो से पॉजिटिव हुआ, जीरो से पॉजिटिव होने का मतलब पहले वो सेटिस्फाइड था, बट अब वो अनसेटिस्फाइड हो गया है। तो अगर वो अनसेटिस्फाई हो गया है तो हमारा ये जो नीड वाला वेरिएबल था वो प्लस प्लस हो जाएगा, और हम लेफ्ट को, ये स्टार्ट प्लस प्लस और ये वाइल में चलता रहेगा। तो जो मैंने लॉजिक आपको वहां पे समझाया था, एग्जैक्टली हमने वही कोड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखिए, हाँ, फिर मैं क्या किया, फिर हम एक्सपैंड कर देंगे राइट में, क्योंकि ये वाइल लूप ये इंश्योर करेगा कि जब आप इस वाइल लूप से आते हैं तो आप क्या करेंगे, आप एक्सपैंड करने के, आप हमेशा एक्सपेंशन ही करेंगे, क्योंकि कंप्रेशन यहाँ पे पूरा हो चुका होगा, ठीक है। तो इसके बाद बस एक्सपेंशन है, इसको आप एक दो बार ड्राई रन करेंगे, आपको ये लॉजिक समझ आ जाएगा, जो मैंने लॉजिक बताया था एग्जैक्टली हमने वही कोड किया है। फिर हमने सीधा रिटर्न कर दिया, अगर वो इन्फिनिटी नहीं है, मतलब एक पॉसिबल सोल्यूशन है, तो वो सब स्ट्रिंग हमने रिटर्न करी, अदरवाइज हमने एम्प्टी रिटर्न किया। तो इसकी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो अनऑर्डर्ड मैप क्योंकि हम यूज कर रहे हैं, तो ये स्लाइडिंग विंडो की टेक्निक की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो 2 टाइम्स ऑफ n होती है, क्योंकि जो आपका स्टार्ट वेरिएबल है वो हर एक एलिमेंट को एक बार विजिट करता है, और जो एक एंड वाला वेरिएबल है वो हर एक एलिमेंट को एक बार विजिट करता है। तो आपकी ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n होगी। और यहाँ पे हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जो मैप का साइज है वो मैक्सिमम 26 होगा, तो O ऑफ 26 आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी स्पेस। इसको आप कांस्टेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि 26 तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, या 26 बोल सकते हैं, या नंबर ऑफ अल्फाबेट्स भी बोल सकते हैं। तो ये इसकी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। हमने इसे अच्छे से डिस्कस किया, आप एक और बार इसको खुद से कोड करिए एंड ड्राई रन करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। राम राम भाई सारे आने।